हाँ ठीक है। क्या है? सुंदरकांड, संपूर्ण सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का व्याख्या सहित फलदायी पावन पाठ, श्री गणेश जी, श्री रामचंद्र जी एवं श्री हनुमान जी की आरती सहित गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। हाँ बोलो। ओके ठीक है, ठीक है। बोलना। ठीक है, चालू करो पापा, पाठ चालू करो। चलो। सुंदरकांड एक भक्त की भव्य विजय के अध्याय है जो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कृपा और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अति विस्तृत समुद्र तक को लात लांघने नहीं का मारना बेटे, चमत्कार इधर कर करो। सकता है। इसमें इधर पढ़ते हैं ऐसा है ना। इसमें जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए। इसी कारण रामचरितमानस के इस अध्याय को न केवल सुंदरकांड का नाम दिया गया बल्कि इसे अत्यंत श्रेष्ठ भी माना गया। ठीक है सुनो पापा क्या सुना रहे हैं। बेटू। बढ़ जाए दोनों। हाँ दो पीछे। ठीक है। सुंदरकांड एक भक्त की भव्य विजय का अध्याय। लेखक तुलसीदास, संपादक M.A. राजस्वी। सुंदरकांड एक भक्त की विजय का अध्याय। देखो पैर देखो। ऐसा करते अच्छे से पढ़ते सुनते ना सुंदरकांड। अच्छे से। भगवान जी भी ऐसे भी नाराज होते हैं बच्चों पे, अभी नहीं, दूध नहीं मिलता है। ऐसे करते लात कहाँ उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ पालथी मारो, जी आ जा। गोदी बैठ जा। ठीक है। सुंदरकांड एक भक्ति की विजय का अध्याय। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। इस अध्याय में प्रस्तुत की गई अद्भुत और मनोहारी लीलाओं के कारण ही तुलसीदास जी से सुंदरकांड का नाम दिया। इस अध्याय में हनुमान जी की सुंदर लीलाओं के साथ ही राजनीति, ज्ञान, कर्म और भक्ति के भी सुंदर दर्शन होते हैं। तुलसीदास सुंदरकांड के द्वारा संदेश देते हैं कि भक्त को सदैव ज्ञान, भक्ति और कर्म से युक्त होना चाहिए। जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय निश्चित सफलता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है। हाँ विभिन्न बोलते शुभ जाओ। हाँ अवसरों व शुभ कार्यों के आरंभ में सुंदरकांड का पाठ कराने का विद्वानों द्वारा विशेष महत्व बताया गया। सुंदरकांड का पाठ कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति तथा आत्मा की शांति के साथ ही घर में सुख समृद्धि भी होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। आ रहा समझ में कुछ? हाँ ना। हाँ बोलो धर्म पापा। विशारदों की ऐसी मान्यता है कि सुंदरकांड के पाठ से महावीर हनुमान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हाँ और उनकी कृपा सरलता से प्राप्त होने लगती है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपने अनुपम साहस, अतुलित बल और प्रखरतम बुद्धि के द्वारा सीता जी की खोज की थी। अतः यह अध्याय हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है और उनके भक्तों को सत्कार्य करते हुए जीवन में सफल होने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है। ठीक है, जय श्री राम। वास्तव में सुंदरकांड एक भक्ति की भव्य विजय का अध्याय है जो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कृपा और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अति विस्तृत समुद्र को लांघने का चमत्कार कर सकता है। इसमें जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए। इसी कारण रामचरितमानस के अध्याय को न केवल सुंदरकांड का नाम दिया गया बल्कि इसे अत्यंत श्रेष्ठ भी माना गया है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक आपके एवं आपके परिजनों के लिए अत्यंत उपयोगी व प्रेरणादायी सिद्ध होगी। ओके। हाँ बोलना। हाँ जहाँ समझ में नहीं आया एक महान पूछना। वैश्विक कवि तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में कई मतभेद हैं। कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म सौरो सुकर क्षेत्र वर्तमान कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में सन 1532 में हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सन 1497 में व कुछ अन्य का मत है कि सन 1511 में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा वर्तमान चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनकी माता हुलसी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। एक जनश्रुति के अनुसार जन्म के समय उनके मुंह में पूरे दांत थे। उनके जन्म के दूसरे दिन ही माता का देहांत हो गया था। अच्छा फिर से पढ़। एक जनश्रुति के अनुसार जन्म के समय उनके मुंह में पूरे दांत थे। उनके जन्म के दूसरे दिन ही माता का देहांत हो गया था। अच्छा अतः पिता द्वारा पुत्र को अशुभ मानकर त्याग दिए जाने के कारण संत
नरहरि दास ने काशी में उनका पालन पोषण किया था। हम्म, युवा होने पर उनका विवाह हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब उनकी पत्नी उन्हें मायके गई तो वे भी उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने उन्हें बड़ी फटकार लगाई। पत्नी रत्नावली की फटकार के कारण घर से विरक्त होकर तुलसीदास तीर्थाटन के लिए निकल पड़े और तन मन से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास जी को संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस का कथानक महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण से ही लिया गया बताया जाता है। रामचरितमानस को 7 कांडों अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक प्रमुख कांड है। रामचरितमानस के कांड क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ऐसे 7 कांड है। ठीक है। उत्तरकांड सबसे छोटा है। हाँ ठीक, आगे आगे। तुलसीदास ने अपने जीवन का अधिकतर समय वाराणसी में बिताया था। इतना पढ़ लिया पर गंगा के किनारे स्थित तुलसी घाट का आना गलत बात है, इधर पढ़ने दो पापा को, ऐसे लात नहीं मारते। इतना पढ़ेंगे देखो। नहीं इतना पढ़ेंगे पर देखो। हाँ इधर पढ़ेंगे देखो, इतना इतना देखो। ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तुलसीदास ने अपने जीवन का अधिकतर समय वाराणसी में बिताया था। गंगा के किनारे स्थित तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने वाराणसी में हनुमान जी के संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। लोगों का मत है कि तुलसीदास ने इसी स्थान पर हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। ठीक है। चलो एक पन्ना आज खत्म किया हमने। आना नहीं सुना। ठीक है रवि इसकी मस्ती चालू हो गई है इसलिए बंद कर रहे हैं। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। कल पढ़ेंगे अब बाकी का। हाँ बोलो। पुस्तक पूरी खत्म करना है। हाँ सुंदरकांड है ना। ओके मैम। चलो बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।